की भर्ती पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसलिए नहीं कि नौकरियां मिलेंगी, बल्कि जिस तरह से बोर्ड पेपरों को करवाने को लेकर चर्चा में बना रहा, उससे प्रदेश के युवाओं में एक संशय इनके नतीजों को लेकर लगातार बना हुआ है। वहीं केसीसी बैंक बोर्ड पर इस सारे गलत प्रबंधन का ठिकरा फोड़ता नजर आ रहा है। अब ऐसा है कि जो इसमें कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का कोई रोल नहीं है, जहाँ तक पेपर की बात है। वो हिमाचल बोर्ड एजुकेशन बोर्ड जो है उसने पेपर लिया है। उसने सारे जो जिला थे वहाँ पेपर भेजे हैं। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी पाई गई उसको दुरुस्त किया जाएगा और जहाँ पेपर नहीं पहुँचे दोबारा वहाँ पेपर लिए जाएंगे। वो करेगा बोर्ड ही, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। प्रदेश परिवहन मंत्री जीएस बाली ने अमरनाथ यात्रियों की हत्या पर गहरा दुख जताया और कहा कि उन्होंने प्रदेश से जाने वाले बसों के लिए सलाह दी है कि वे सुनसान रास्ते पर बसों को न रोकें और नियमों की अवहेलना न करें। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सुबह अखबार पढ़ते ही कुछ दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा ये जो सूचना आई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा पड़ोसी राज्य होने के कारण उसका दर्द हमें है और साथ में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का सम्मेलन हमीरपुर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष विक्रमादित्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस को नीचे दिखाने के लिए बाहर के नेताओं को लाकर प्रचार करवाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का प्रदेश में सरकार बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। युवा चेहरे हैं, उनको युवा कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में टिकट दिए जाएंगे, मगर उसमें मैं एक बात कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि केवल अगर कोई व्यक्ति युवा कांग्रेस का है उसी क्राइटेरिया से उसको टिकट नहीं मिलेगा। युवा कांग्रेस के होने के साथ साथ द क्राइटेरिया ऑफ विनेबिलिटी, यानी चुनाव जीतने का उसके अंदर दम होना चाहिए, तभी युवा कांग्रेस द्वारा मेरे द्वारा वो नाम कांग्रेस प्रेसिडेंट को और हाईकमांड को रिकमेंड होगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो प्रदेश में लगातार एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं और केवल एक मुद्दे पर उनकी बातें हो रही है कि वीरभद्र सिंह जी को हटाओ और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेकर आओ। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है। अगर सही रूप से वो हिमाचल प्रदेश में वापस आना चाहते तो हिमाचल प्रदेश में विकास की बात की जाती। हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य वो बीजेपी कहती है जो उनके समय में हुए हैं उसके बारे में बातें होती। पथ यात्रा को लेकर ब्लॉक कांग्रेस की हमीरपुर की बैठक लोक निर्माण विभाग में आयोजित की गई। हमीरपुर कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि बैठक का आयोजन पथ यात्रा की रणनीति बनाने के लिए किया गया था, जिसका लक्ष्य प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जाना है। उन्होंने बताया कि पथ यात्रा के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है और हमीरपुर में जिस तरह से हमीरपुर में गांधी चौक से इस पथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी, उसी तरह से हमारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सोलौनी करेर पंचायत से शुरुआत की जाएगी, नदौन में ग्लोर से शुरुआत की जाएगी, टौणी देवी में बोरंज में समीरपुर से शुरुआत की जाएगी और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जो है वो टौणी देवी से शुरुआत की जाएगी। इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में 18 तारीख को जो है ये पथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जितनी भी उपलब्धियां हैं और जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा केंद्र में जो यूपी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जितनी भी अचीवमेंट्स और जितना भी उन्होंने किया है उसका व्याख्यान करना है और 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो भाजपा की केंद्र में सरकार आई थी और झूठे और वादे लोगों से किए थे तथा लोगों को झूठे सपने दिखाए थे, उनका भी लोगों को उनके प्रति जागरूक करना एक मुख्य उद्देश्य है। रात के समय में आईपीएच विभाग के जेई को गांव वालों के सामने हेकड़ी दिखाना महंगी पड़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि जेई को पुलिस बुलाकर जान छुड़ानी पड़ी। विधायक व पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने जेई को तकरीबन देर रात 5 घंटे के बाद छोड़ा। आलम यह था कि नालागढ़ की पलासी पंचायत के पलासी कला गांव देर रात तक पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। पलासी कला में पानी को लेकर बेहाल हुए लोगों का आक्रोश देखते ही बनता था।
कारण यह है कि बड़ी मुश्किल से पानी के ट्यूबवेल के लिए मोटर मुहैया करवाई गई थी। इसे निकालने की बात सुनते ही ग्रामीण गुस्से से भर गए। पलासीकला गांव में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या चल रही है और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए विधायक ने मोटर के लिए 50,000 रुपए मुहैया करवाए थे। सोमवार देर शाम ग्रामीणों को पता चला कि विभाग के लोग इसे हटाने आ रहे हैं तो वह मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का गुस्सा इतना था कि पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन वे विधायक के खिलाफ नारे लगाते रहे। देर रात्रि तक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था और पुलिस बल को बुलाया गया और विधायक के अन्य समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। कुल मिलाकर मामले ने खूब तूल पकड़ा। हालात यह थे कि विभाग के अधिकारी और कर्मी गाड़ी से उतर भी नहीं पा रहे थे। पानी ਦਿੱਤੀ ਵੋਟਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਈ ਵੀ ਆਕੜ ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੀ ਉਹ ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜੀ ਉਰੇ ਆਕੜਿਆ ਕਾਫੀ ਆਕੜਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਘੜੀਸ ਵੀ ਲੜਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए देखो सियाणी बियाणी ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਈਏ। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव पलासीकला में करीब पिछले 3 महीने से पीने के पानी की गंभीर समस्या है, जिसको लेकर विभाग के पास भी गए, लेकिन विभाग कर्मचारियों उनकी समस्या हल करने की बजाय महिलाओं से बदतमीजी से पेश आते हैं। आखिरकार जब गाँव वासियों ने अपनी समस्या क्षेत्र के विधायक के पास रखी तो उन्होंने लोगों की समस्या को देखते हुए मोटर लगाने का खर्चा अपनी जेब से दिया और लोगों ने मिलकर मोटर लगाई, जो कि सरकार के कुछ कर्मचारियों और कांग्रेसी नेताओं को नागुजार लगी। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਪੈਣੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇਣੀ, ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਇਸ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 3 ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਮੋਟਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਜਨਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰੀ ਜਾਈ ਨੇ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फोन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।